स्वागत है आप सबका नूर सिद्दीकी के यूट्यूब चैनल पे, यानी आप सबका चैनल। आज हम बात करेंगे एक मूवी के बारे में जिसका नाम है द केरला स्टोरी। ये मूवी जस्ट देख के आया मैं। इसमें दिखाया गया है कि सीधा सीधा इसमें दिखाया गया है कि इस्लाम रिलीजन जो है वो गलत है। वो दूसरे धर्मों वाले लड़कों को और लड़कियों को, स्पेशली लड़कियों को, उनका ब्रेन वॉश करके अपने रिलीजन पे कन्वर्ट करते हैं। ये इसका मोटा मोटी वन लाइनर है। और इस वन लाइनर के अंदर जिस तरीके से दिखाया गया है, इस्लाम को पोर्ट्रे किया गया है, वो बहुत ही गलत है। ब्रेन वॉश करने का एक दिखाया गया है इसमें। हाँ, बिल्कुल ब्रेन वॉश इसमें हुआ है। इसमें मैं बोल, जहां से मैंने देखा है इस फिल्म को, ये हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों का तो ब्रेन वॉश हुआ ही है, लेकिन उनका जिसने ब्रेन वॉश किया है ना, सबसे पहले तो उनका ब्रेन वॉश किया गया है। उसमें जो मुसलमान के लड़के बताए गए हैं और लड़की भी बताई गई है, उन लड़कों का और उस लड़की का ब्रेन वॉश किया गया है। दूसरे रिलीजन के लड़कियों का ब्रेन वॉश करने के लिए इनको ट्रेन किया गया है। पहली बात तो इस्लाम धर्म में ये कहा गया है कि समझो जंग का मैदान है, जंग का मैदान। एक तरफ मुसलमान है, दूसरी तरफ गैर मुसलमान है। उसमें गैर मुसलमान में हिंदू, सिख, ईसाई, इजरायली, XYZ जो भी धर्म के लोग वो खड़े हैं। जंग का मैदान है और उस जंग के मैदान में तुम औरतों को नहीं मार सकते, हार्म नहीं कर सकते। बुजुर्गों को, सीनियर सिटीजन को हार्म नहीं कर सकते, बच्चों को नहीं कर सकते। और उस जंग के मैदान में तुम जानवरों को भी हार्म नहीं कर सकते। एक होता है हलाल तरीके से काट के खाना जानवरों को, वो अलग है, लेकिन जंग के मैदान का एक अलग इस तरीके से लिखा गया है। और जो आजकल जो पोर्ट्रे करते हैं कि भाई मुसलमान अपने जिस्म में बम लगा के सुसाइड बमर बन के दूसरों को जो मारते हैं, सुसाइड बमर का नाम जिसको दिया है, जिसको बोलते कि जिहाद, जिसको बोलते टेररिस्ट, बिल्कुल वो टेररिस्ट है। लेकिन वो इस्लाम मजहब को फॉलो करने वाले नहीं हैं, बिल्कुल वो मुसलमान नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने साफ अल्फाजों में कुरान में कहा है कि जिस रास्ते पे बेगुनाह लोगों की लाशें बिछी है वो कोई और राह हो सकती है, वो मेरी राह यानी अल्लाह की राह नहीं हो सकती। क्योंकि दुनिया के किसी भी रिलीजन में ये नहीं लिखा कि भाई तुम दूसरे रिलीजन के लोगों को नुकसान पहुंचाओ, ठेस पहुंचाओ, बल्कि दुनिया का हर रिलीजन ये सिखाता है कि दूसरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करो और सबसे पहले इंसान बनो, इंसानियत लेके आओ अपने अंदर। मैं तो कहना चाहूँगा ये फिल्म को ना कि सिर्फ गैर मुसलमानों को भी देखना चाहिए, क्योंकि वो लोग देखेंगे और उनको मालूम होगा कि मुसलमान के बच्चे भी किस तरीके से ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं। जिस तरीके से उनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम का बोल के उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, और उनको इस कदर किया जा रहा है कि उनको बोल रहे हैं कि भाई तुम बम लगा के तुम गैर मुसलमानों को, काफिरों को मारोगे और तुमको अल्लाह जन्नत देगा, जन्नत में हूर देगा। ये सरासर गलत है। ऐसा किसी इस्लाम के मजहब के, ऐसा मेरे मजहब में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ना कुरान में लिखा है, ना किसी हदीस में लिखा है। अगर लिखा है तो आप मुझे दिखा सकते हो। मैं किसी मुसलमान के मौलानाओं की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं किसी मौलानाओं की बात को फॉलो नहीं करता हूँ। मैं उतना ही करता हूँ जितना मुझे समझ में आता है। मैं बस अल्लाह की लिखी हुई किताब पे, कुरान मजीद पे मैं फॉलो करता हूँ। और कुरान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि तुम दूसरे धर्म को बेइज्जत करो, उनको मारो, उनकी औरतों को मारो, उनके बच्चों को मारो, उनके बुजुर्गों को मारो। ये नहीं लिखा है कहीं पे भी। ये कुरान में नहीं लिखा है। ये जो दिखाया जा रहा है ये प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इस्लाम हो या फिर कोई भी धर्म हो, एक दूसरे की इज्जत करो। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। ये देश जितना गैर मुसलमानों का है उतना मुसलमानों का है। ये देश क्या है ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ये वो देश है। इसको लिखने वाला भी कौन है? मोहम्मद इकबाल, जिनका नाम मोहम्मद इकबाल, उन्होंने लिखा है। ये वो देश है। यहाँ पे एक सिख भी प्रधानमंत्री बनता है, यहाँ का एक राष्ट्रपति भी मुसलमान बनता है। हमारा वो देश है, सेकुलर है। यहाँ पे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं। कुछ लोगों की वजह से हम आपस में एक दूसरे के साथ बैर नहीं रख सकते, क्योंकि सबसे पहले हम इंसान हैं। वो पुराने ज़माने का एक गाना है, बहुत ही प्यारा गाना। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने इसे हिंदू और मुसलमान बनाया। ये गाना बहुत ही प्यारा है, ब्लैक एंड व्हाइट का, 1960s, 50 और 60 के बीच का। क्योंकि मेरा ये मानना है कि भाई हर धर्म इंसानियत सिखाता है,
हर धर्म यही बोलता है कि भाई तुम दूसरे धर्म की इज्जत करो, अपने धर्म को भले फॉलो करो, लेकिन रिस्पेक्ट बिल्कुल करो उतना ही जितना तुम अपने धर्म को करते हो। तो ये सरासर गलत है। इस्लाम में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि तुम इस तरीके से जो इस फिल्म में दिखाया गया है, इस फिल्म में जो दिखाया गया है, वो पहली बात तो वो लड़की यहाँ से सीरिया पहुँच जाती है। सीरिया पहुँचने से पहले एक है ना दुम्बा यानी एक बकरा लाते हैं उसके सामने घर में प्रवेश करने से पहले, और उस दुम्बे को ऐसा ठांग करके एक झटके में 2 टुकड़े कर देते हैं। इस्लाम में ये भी नहीं लिखा है। इस्लाम में जब हम बकरे को ज़बह करते हैं बाकायदा एक तरीका होता है उसका। एक तरीका इसलिए होता है क्योंकि उसके जिस्म से सारा गंदा खून बाहर आ जाए, गंदा खून बाहर आ जाए, ना कि उसको एक झटके में मार के जो जानवरों को मारते हैं ना वो उसका गोश्त खाना भी मुसलमानों को हराम है। और इस फिल्म में ऐसा दिखाया गया कि एक झटके में 2 टुकड़े। और जिस तरीके से फिल्म के अंदर रेप किया जा रहा है औरतों का, उनको मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है, ये इस्लाम मजहब में नहीं लिखा है। ये इस्लाम मजहब में नहीं लिखा है। ये इस्लाम मजहब के अगेंस्ट फिल्म नहीं है, क्योंकि ये कुछ दिखा रहे फिल्म के अंदर, ये कुछ भी नहीं लिखा है इस्लाम के अंदर। ऐसा नहीं है इस्लाम। इस्लाम है भाईचारे वाला, इस्लाम है प्यार वाला, मोहब्बत वाला। आप सभी से ये गुजारिश है कि आपस में दूसरे के साथ मोहब्बत रखो। किसी पंडित और किसी मौलानाओं की बातें में मत आओ। अपने अपने धर्मों की अगर हर कोई इंसान अपनी किताब को फॉलो करेगा, वो हर इंसान से मोहब्बत करेगा, क्योंकि हर धर्म की किताब में यही लिखा है, मोहब्बत, भाईचारा और इंसानियत। किसी और धर्म के लोगों को हार्म करो, ये किसी धर्म की किताब में नहीं लिखा है। हाँ, वो कुछ मुसलमान के मौलाना और कुछ मुसलमान लोग और कुछ हिंदू के लोग और कुछ सिख और ईसाई के लोग, कुछ लोग, वो गिने चुने लोग जिसको हम उंगलियों में गिन सकते हैं, वो कुछ लोग है गलत। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा धर्म गलत है। कुछ लोगों के गलत करने से पूरा धर्म गलत नहीं होता। आप सभी से गुजारिश है कि किसी भी धर्म को जज करने से पहले उस धर्म की किताब को पढ़ो, उसके अंदर क्या लिखा है ये समझो, उसके बाद में उसके बारे में कुछ अपने अंदर है ना ओपिनियन लेके आओ। उससे पहले मत लेके आओ किसी के बोलने पे, सुनी सुनाई बातों पे। सबसे गुजारिश है ये फिल्म हर इंसान को देखनी चाहिए, हर मुसलमान को देखनी चाहिए, ना कि सिर्फ गैर मुसलमानों को। क्योंकि ये दिखेंगे तो हर मुसलमान भी अपने बच्चों को सिखाएगा कि भाई इस तरीके से ब्रेन वॉश होगा तुम्हारा। कुछ लोग हैं मुसलमान के अंदर जो इस तरीके से ब्रेन वॉश करते हैं और उनको ये बताते हैं कि भाई गैर मुसलमानों को तुम मारोगे तो अल्लाह तुमको जन्नत देगा। ये सरासर गलत है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। जो इंसान अपनी मर्जी से जान लेता है, ये कुरान में लिखा है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल बोलते हैं, जो इंसान अपनी मर्जी से जान लेता है, जो सुसाइड बम्बर भी है उसमें मेरी जन्नत हराम है, तो सुसाइड बम्बर को कभी जन्नत नहीं मिल सकती, क्योंकि वो इंसान अपनी मर्जी से जान ले रहा है। सुसाइड करना हराम है, हर रिलीजन में हराम है, तो ये सरासर गलत है। बस यही कहना चाहूँगा। अभी जस्ट देख के आया, मैं स्पेशली ये फिल्म देखने गया था, क्या दिखाया है इसमें देखने के लिए। बस दुआओं में याद, अगर कोई वीडियो में कुछ ऊंच नीच हो गई हो उसके लिए माजरत के साथ माफ़ी। बाकी कमेंट करके बता देना कि कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने, क्या सही बोला या गलत बोला। अगर आप लोगों ने भी ये फिल्म देखी है तो उसके बारे में भी आप लिखिए, अगर नहीं देखिए तो जाके देखिए। तब तक अगली वीडियो तक